बुजुर्ग विधवा दिव्यांगजनों को मिलेगी 3,000 रुपये महीना पेंशन। पूरी वीडियो जरूर देखो। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस परिवार के लिए बेहद जरूरी है जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांगजन सदस्य है। 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पेंशन क्या होती है, किसे मिलेगी, कितनी मिलेगी और अगर वो पेंशन बढ़ती है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप बहुत बड़ा लाभ चूक जाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि पेंशन का मतलब क्या है। पेंशन वो मानसिक सहायता है जो सरकार वो गरीब, जरूरतमंद और कमजोर लोगों को हर महीने देती है ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। ये कोई दान नहीं है, यह उनका अधिकार है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और काम करने की ताकत उसकी कम हो जाती है, जब किसी महिला के पति का निधन हो जाता है और घर चलाने वाला कोई नहीं रहता, जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है और रोजगार करने में कठिनाई होती है, तब सरकार उन्हें हर महीने कुछ पेंशन देती है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं को नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। इसी के अंदर तीन बड़ी योजनाएं आती है। एक तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। राज्य सरकार भी इसमें अपनी तरफ से पैसा जोड़ती है, इसलिए हर राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्ग पेंशन की। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो वृद्धा पेंशन का हकदार है। कई राज्यों में अभी 500 रुपए, 1,000 रुपए या 1,500 तक पेंशन मिलती है, लेकिन आज के टाइम में इतने पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल है। दवा का खर्च, डॉक्टर की फीस, रोज का राशन, बिजली बिल, सब कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए 2026 में पेंशन बढ़ाने की चर्चा भी तेज हो गई है। कई राज्यों में ये भी प्रस्ताव है कि न्यूनतम पेंशन को 1,500 से बढ़ाकर 2,500 या 3,000 तक किया जाए। अगर ऐसा होता है तो लाखों बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सोचिए, एक बुजुर्ग दादाजी जो पहले 1,000 रुपए में दवा और राशन का इंतजाम कर रहे थे, अगर उन्हें 2,500 रुपए मिलने लगे तो उनके लिए कितनी बड़ी हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वो अकेले जीवन जी रही होती है, तब उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई और पालन पोषण करना जिम्मेदारी उसी पर होती है। सरकार ऐसी महिलाओं को हर महीने पेंशन देती है। अभी कई राज्यों में दोस्तों जो ये राशि है बहुत कम है, जैसे 500 या 1,000 रुपए। लेकिन इतनी कम राशि में एक महिला का गुजारा करना बहुत कठिन है। इसलिए 2026 में विधवा पेंशन बढ़ाने की भी मांग उठ रही है। अगर ये 2,000 या 3,000 हो जाए तो महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ये पैसा उनके लिए सिर्फ खर्च नहीं होगा बल्कि आत्मसम्मान का सहारा होगा। इससे उन्हें लगेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। अगर किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है और वो गरीब परिवार से है तो वो दिव्यांग पेंशन का पात्र हो सकता है। दिव्यांग व्यक्ति को अक्सर इलाज, सहायक उपकरण और विशेष जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अभी कई जगह 1,000 से 2,000 तक पेंशन मिलती है, लेकिन 2026 में इसे बढ़ाकर 2,500 या 3,000 कराने की चर्चा भी हो रही है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो दिव्यांग नागरिकों को सम्मान के साथ जीने में हेल्प मिलेगी। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह उनके आत्मविश्वास और सम्मान की बात होगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पेंशन बढ़ेगी कब। दोस्तों, आमतौर पर पेंशन में बदलाव का ऐलान जो करती है वो सरकार बजट के समय करती है। और दोस्तों, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपना सालाना बजट पेश करती है तब सामाजिक योजनाओं में बदलाव की घोषणा होती है। दोस्तों, कल मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट किया था कि अब पेंशन बढ़कर मिलेगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी अब। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी ना हो, लेकिन दोस्तों तब तक किसी भी खबर को अंतिम ना मानो। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही ऐलान कर दिया है तो ये जल्दी अमल होगा इस पर और जल्द ही पेंशन बढ़ेगी। अगर दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या नगर निगम में संपर्क करो। अपने साथ आधार कार्ड ले जाओ, अपनी बैंक की पासबुक ले जाओ, उम्र का प्रमाण पत्र ले जाओ और आय प्रमाण पत्र लेकर जाओ। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी होती है।
ध्यान रखो कि आवेदन करना मुफ्त होता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। इसलिए कोई एजेंट बेवजह पैसे मांगे तो उसे बिल्कुल भी मत देना। दोस्तों, ये आपका हक है। एक बात को याद रखो, अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही तो आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आधार से वो लिंक होना चाहिए। कई बार पेंशन इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि खाता निष्क्रिय हो जाता है या वहां पर दस्तावेज पूरे नहीं होते। इसलिए टाइम टाइम पर बैंक जाकर जानकारी लेते रहो। अब दोस्तों, कुछ जरूरी और काम की बातें ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक व्यक्ति को आमतौर पर एक ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। अगर कोई पहले से सरकारी नौकरी की पेंशन ले रहा है तो उसे वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले ये जरूर जांच लो कि पहले से कोई दूसरी पेंशन तो नहीं चल रही है आपकी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपना बैंक खाता और आधार लिंक करो। दोस्तों, आपको पता ही है कि पेंशन का पैसा जो होता है वो सीधे बैंक में आता है। इसलिए खाता चालू होना चाहिए आपका और उसे आधार से लिंक करवा लो। अगर खाता बंद पड़ा है या आधार लिंक नहीं है तो पैसा अटक जाएगा। समय समय पर बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराते रहो और मोबाइल नंबर भी बैंक से जुड़ा रखो ताकि पैसे आने का आपको मैसेज तुरंत मिले। कुछ राज्यों में साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। अगर ये जमा नहीं किया तो पेंशन रोक दी जाती है और कई राज्यों में पेंशन रोकी भी जा रही है। इसीलिए पंचायत या बैंक में पूछते रहो कि कोई कागज जमा करना है या नहीं। दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और पता भी एक जैसा होना चाहिए। छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी आवेदन रुकवा सकती है। अगर गलती है तो पहले उसे ठीक कराओ। विधवा पेंशन में दोबारा शादी होने पर नियम बदल सकते हैं, उनकी पेंशन बंद हो सकती है। और वहीं दिव्यांग पेंशन के लिए सही प्रतिशत का प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है। अगर आपकी कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो अपनी पंचायत, ब्लॉक या संबंधित विभाग में शिकायत करो। जरूरत पड़े तो लिखित आवेदन दो या आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगो। सबसे जरूरी बात, घर के पढ़े लिखे लोग अपने बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग सदस्य की हेल्प करो। पेंशन जो होती है वो कोई एहसान नहीं है, उनका ये अधिकार है और सही जानकारी से ही यह अधिकार मिल पाता है। दोस्तों, पेंशन कोई छोटी बात नहीं है। ये बुजुर्गों के लिए सहारा है, विधवा महिलाओं के लिए ताकत है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सम्मान है। अगर 2026 में बढ़ोतरी होती है तो ये लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर होगी। लेकिन साथ ही हमें जागरूक रहना होगा, अफवाहों से बचना होगा और अपने दस्तावेज पूरे रखने होंगे। अगर आपके घर में कोई पात्र व्यक्ति है तो आज ही जानकारी लो। सही समय पर आवेदन करने से ही आपको लाभ मिलेगा। सरकार की योजना का फायदा तभी मिलता है जब हम जागरूक रहते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने स्टेट का नाम, अपने शहर का नाम वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।